चलो भाई, तो बच्चों जो हमने कल गुप्त ऊष्मा तक पढ़ लिया था ना, इसको आज हम इससे आगे की बात करने वाले हैं। और आज कुछ टॉपिक जो हैं गुप्त ऊष्मा से आगे के उनको हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे, तो उनमें से एक टॉपिक आएगा वाष्पीकरण। क्या आएगा बेटा? वाष्पीकरण। पहले तो ये बताओ, गुप्त ऊष्मा समझ में आ गया था? यस सर। कोई बताना चाहेगा गुप्त ऊष्मा क्या है? बोलो वैभव। अवस्था परिवर्तित कर देने वाली ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अवस्था परिवर्तित कर देने वाली ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। मतलब क्या था गुप्त ऊष्मा, जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसमें यह था कि अगर आपने किसी भी द्रव को लिया और उसको गर्म करना शुरू किया, तो गर्म करने के बाद क्या होगा? पहले वो खोलना शुरू होगा और उसके बाद धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होगा। एक साथ में ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही आपने गर्म किया 100 पहुंचा, 100 से जैसे ऊपर बढ़ा खत्म द्रव, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे गर्म होना शुरू होगा और हल्के हल्के वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा, है ना। चलो बेटा, तो 2 हफ्ते से अधिक समय तक अगर खांसी रहे तो टीबी हो सकती है। ये खांसी आई है इसलिए आपको बता रहे हैं हम, आप लोग थोड़ा ध्यान देना। मेरे 2 हफ्ते नहीं हुए हैं अभी फिलहाल। चलो, तो बाष्पीकरण की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। तो आज हम लोगों को बाष्पीकरण एक टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद सेकंड नंबर पे पढ़ना है बेटा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, इन 2 टॉपिकों को अभी हम लोगों को देखना है कि हम बाष्पीकरण को पढ़ने वाले हैं और उसके साथ ही हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं बेटा? ऊर्ध्वपातन को पढ़ने वाले हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं ये क्या होगा? तो सबसे पहले बाष्पीकरण बता सकते हो क्या होगा? बताओ। से कम किसी भी बोलो। गैस को उबाला जाता है तो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गैस को नहीं, जब द्रव को उबाला जाता है तो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। सही है क्या? बोलो। नहीं पता? मनीष। हाँ बताओ। ब्लॉक कर दिया? अरे ब्लॉक कर दिया, बैठ जा नीचे। चलो ऐसे ही बता दे, बहुत लंबा है तू। हाँ बोल। जब को उबाला जाता है, जब 100 डिग्री सेल्सियस को उबाला जाता है, उसको जब वो वाष्प में बदलता है उसको वाष्पीकरण कहते हैं। गलत है बेटा, ऐसा नहीं होता। आप लोग पता नहीं क्या समझ रहे हो चीजों को। देखो, बाष्पीकरण में सीधा होता है, जैसे आपने तालाब देखा है, गर्मियों में तालाब का पानी कम होता चला जाता है अपने आप, तो क्या तालाब के नीचे गैस सिलेंडर रखाते हो? है बेटा? नहीं ना। आपने देखा है पहले कितने बड़े बड़े पोखर होते हैं और जैसे गर्मी पड़ना शुरू होती है पोखर सूखना चालू हो जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि रात में कोई जाता है आदमी, या तो पी आता है उस पानी को या फिर उसको जला देता है, उसके नीचे गैस रख देता है। ऐसा तो नहीं करते ना हम लोग। क्या होता है, सूरज की गर्मी से ही वो धीरे धीरे वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। यानी कि आप लोग अगर ऐसा सोचते हो कि पानी उबलने के बाद ही वाष्प में बदलेगा, तो ये गलतफहमी है आपकी। पानी बिना उबले भी वाष्प में बदल रहा है और इस प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे? बाष्पीकरण। यानी कि अपने क्वथनांक तक नहीं पहुंचेगा। तालाब का पानी ऐसा थोड़ी होता, पहले तालाब का पानी उबल रहा है, उबलते उबलते वाष्प में बदल रहा है। ऐसा नहीं होता, अपने आप से सूखना शुरू हो जाता है। मतलब क्या है बेटा? इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप बाष्पीकरण की बात कर रहे हो बेटा, तो बाष्पीकरण जो होगा वो क्या होगा? बाष्पीकरण होगा बेटा अपने क्वथनांक से, अपने क्वथनांक से कम ताप पर, अपने क्वथनांक से कम ताप पर किसी द्रव का गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना बच्चों क्या कहलाता है? बाष्पीकरण कहलाता है। बाष्पीकरण कहलाता है। समझ में आया? क्लियर हो गया ना? देखो, ये चीज याद भी रखनी है। अगर आप लोग बाष्पीकरण पढ़ना चाहते हो तो आपको ये बात ध्यान भी रखनी है। हंसी क्यों आ रही है बिल्कुल बता दो, क्या हुआ? उसकी शक्ल देख कैसी आ रही है? ऐसा क्या है उसकी शक्ल में? क्या हो गया मुझे बता। मैंने कॉपी सीधी रखी, फिर टेढ़ी रखी, फिर सीधी रख दी। क्यों? पागल हो गया। पागल हो गया है? अरे कोई बात नहीं, उसकी कॉपी है, कॉपी ही तो सीधी टेढ़ी कर रहा है वो। तो क्या दिक्कत है? कोई नहीं बेटा, करो तुम। चलो शांत हो जाओ, मम्मी की याद नहीं आ रही है उसको।
चलो कोई नहीं, नींद आ रही है बेटा? फोन ज्यादा चलाते हो रात में? नहीं इनको नींद आ गई होगा। इनको बढ़िया है। सारे के सारे मरीज हमारे हैं। मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा है हम कोचिंग चला रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं आईसीयू वार्ड में खड़ा हूँ। जगह जगह मरीज ही हैं यहाँ पर। चलो दूसरा, थोड़ी देर बाद मेरे मुंह से ऑक्सीजन ही निकलेगा। आओ बेटा, सेकंड नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं ऊर्ध्वपातन की। ऊर्ध्वपातन, और रिवीजन में यही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो बचे हुए थे वो मैंने करा दिए हैं। तो ऊर्ध्वपातन आएगा नेक्स्ट। अच्छा, ऊर्ध्वपातन होता क्या है बेटा? अब लोग सोचो, अगर मैं किसी ठोस को लेके आऊं, ओके, और ठोस को हम लोग बेटा गर्म कर दें, ये गर्म का निशान है, डेल्टा बनाते हैं यानी गर्म। तो ठोस को हम जब गर्म करेंगे बेटा किस में चेंज होगा? बर्फ लेके आए, गर्म किया तो किस में बदला? पानी में। द्रव को बेटा क्या कर दिया हमने? और गर्म किया, किस में बदलेगा? गैस में बदल गया। अच्छा बेटा, अगर हम गैस को और गर्म करें तब क्या होता है? अच्छा, इसका मतलब पढ़े हो, जानते हो ये बात कि गैसों को और अधिक गर्म कर देने पर उनके अणु क्या होते हैं? आयनित हो जाते हैं, यानी कि उनके अणुओं के अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, जो जिससे कि कौन सी अवस्था बन जाती है? प्लाज्मा अवस्था बन जाती है। बेटा ये प्लाज्मा वो नहीं है जो ब्लड के अंदर होता है ना? वो तो आप लोग इतने होशियार हो ही मुझे लग ही रहा है, वरना आप लोग बता ही नहीं पाते। आपने बता दिया, इसका मतलब ये आप लोग जानते हैं अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आता है बोस-आइंस्टीन, पदार्थ की एक अवस्था है। ठीक ठीक, बढ़िया। इसका मतलब ये कि आप बहुत विद्वान हैं। हाँ, यहाँ उपस्थित नहीं है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करती पृथ्वी पर। तो अच्छा, वाह वाह तुम। चलो अच्छा, चलो चलो देखते हैं। अब बेटा ठोस से गर्म करने पर द्रव बनता है, द्रव को गर्म करते हैं तो गैस बनता है, ये तुमको पता है। लेकिन अगर आप ऊर्ध्वपातन की बात कर रहे हो तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? जब किसी ठोस को गर्म किया जाए और वो सीधे किस में चेंज हो जाए? गैस में। आपसी वार्तालाप। ये फ्री फायर वाला चेला है तू, शांत हो जा। आपसी वार्तालाप आपके और मेरे बीच मुक्कालात का कारण बन सकती है, इसलिए बिल्कुल भी शैतानी ना करें, शांति का दान दें और मेरी बात पर ध्यान दें। ठीक, चुप हो जा, आ जाओ। तो बेटा ठोस को हमने गर्म किया और वो सीधे किस में चेंज हो गया? तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग? ऊर्ध्वपातन। इसको आप सीधे नोट भी कर सकते हो, क्या? जब किसी ठोस को नहीं, यदि किसी ठोस को, यदि किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? ऊर्ध्वपातन क्या है? यदि किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे बेटा? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि ऐसे कौन कौन से हैं एग्जाम्पल? कपूर है, नौसादर है, बिल्कुल ठीक है बात है ना? कपूर है, कपूर को आप गर्म करो तो ऐसा नहीं होगा, कपूर लिक्विड में चेंज होगा। ठीक है, बैठ जाओ। कपूर सीधे किस में बदल जाएगा? गैस में। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। समझ में आया? इस चैप्टर के अंदर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। बाकी गुप्त ऊष्मा में जरूर आता है, गलन की गुप्त ऊष्मा और बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, है ना? तो गलन की अगर बात हो रही है तो गलने में जितनी भी ऊष्मा खर्च हो रही है वो गलन की गुप्त ऊष्मा हो जाती है ना? बाष्पन में जो बाष्प बनने में जो ऊष्मा खर्च हो रही हो वो बाष्पन की गुप्त ऊष्मा हो जाती है। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चले जाओ उधर से, बंद कर देना, सब कुछ बुलवा दो यहीं पर। ठीक है, अभी रुक जाना, जब मैं बोल दूं तब कर देना। ठीक है, तो साफ सीधी बात है, ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग जो था वो इतना ही था। ये चैप्टर खत्म हो गया है। इसके बाद हम लोग कल से नया चैप्टर करने वाले हैं और वो नया चैप्टर स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। बढ़िया करके तैयारी करेंगे, बाकी बातें करेंगे हम लोग कल। ठीक है, ओके।